गुरु का छात्र के प्रति प्यार। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक स्कूल की है, जहां एक गुरु और उसके एक छात्र बीच की गहरी और प्यारी रिश्ते की दास्तां है। गांव का नाम हरिदासपुर था, जहां एकमात्र स्कूल था। हर कोई जानता था कि मिस्टर कुमार एक बेहद स्नेही और समझदार शिक्षक हैं। उनकी उम्र 55 वर्ष थी और वे शिक्षा के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को बहुत गंभीरता से लेते थे। उनके द्वारा सिखाए गए पाठ न केवल पाठ्यक्रम से संबंधित होते थे, बल्कि जीवन की महत्वपूर्ण बातें भी सिखाते थे। हरिदासपुर स्कूल में एक लड़का था जिसका नाम अमित था। अमित गरीब परिवार से था और उसके माता पिता गांव के खेतों में काम करते थे। उसकी शिक्षा की दिशा में बहुत सारे बाधाएं थी, लेकिन वह पढ़ाई के प्रति असीम प्यार रखता था। उसके अंदर एक विशेष ऊर्जा थी जो उसे हर कठिनाई के बावजूद आगे बढ़ने की प्रेरणा देती थी। मिस्टर कुमार ने अमित की यह ऊर्जा देखी और उन्होंने इसे संवारने का ठान लिया। शुरू में अमित बहुत ही शंकालु था। वह सोचता था कि उसके गरीब होने के कारण उसके सपने कभी पूरे नहीं हो सकते, लेकिन मिस्टर कुमार ने उसे अपने सपनों को साकार करने की ताकत और विश्वास दिया। एक दिन मिस्टर कुमार ने अमित को बुलाया और कहा, अमित, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी स्थिति कठिन है, लेकिन तुम्हारे अंदर जो आत्मविश्वास और प्रतिभा है वह तुम्हें बहुत दूर ले जाएगी। अमित ने मिस्टर कुमार की बातों को गंभीरता से लिया और उनके मार्गदर्शन में मेहनत करने लगा। मिस्टर कुमार ने उसे अतिरिक्त कक्षाएं देने का फैसला किया, जिसमें वे गणित, विज्ञान और साहित्य पर विशेष ध्यान देते थे। मिस्टर कुमार के मार्गदर्शन के तहत अमित ने अपने विषयों में सुधार किया। उसने कड़ी मेहनत और लगन से पढ़ाई की और धीरे धीरे उसके अंक बेहतर होने लगे। लेकिन एक समस्या आई। अमित की मां बीमार पड़ गई और उसके इलाज के लिए पैसे की जरूरत थी। अमित चिंतित था क्योंकि वह नहीं जानता था कि पैसे कैसे जुटाएं। मिस्टर कुमार ने उसकी स्थिति को समझा और उसकी मदद करने का निर्णय लिया। उन्होंने स्कूल में एक चंदा इकट्ठा किया और अमित की मां के इलाज के लिए पैसे जुटाए। अमित को अपने गुरु के प्रति अपार श्रद्धा और प्यार था। उसने अपने शिक्षक की मदद से सब कुछ संभाला और अपनी मां का इलाज करवाया। उसके मन में मिस्टर कुमार के प्रति एक गहरी कृतज्ञता थी। समय बीतता गया और अमित ने अपनी मेहनत और गुरु की मदद से विद्यालय में टॉप किया। वह एक बड़े शहर में जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सफल रहा। उसकी सफलता की कहानी हरिदासपुर स्कूल में चर्चा का विषय बन गई। एक दिन जब अमित ने अपनी सफलता का उत्सव मनाया, उसने मिस्टर कुमार को अपने इस जीवन यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हुए उन्हें आमंत्रित किया। मिस्टर कुमार आए और देखे कि अमित अब एक सफल और आत्मनिर्भर युवक बन चुका था। अमित ने अपने गुरु को कहा, आपने मेरे सपनों को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपकी मदद और समर्थन के बिना मैं आज यहाँ नहीं होता। मिस्टर कुमार ने अपनी आंखों में आंसू के साथ कहा, अमित, तुम्हारी सफलता ही मेरी सबसे बड़ी इनाम है। तुमने मेरे सपने को पूरा किया। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तब मुझे विश्वास था कि तुम अपनी मेहनत और लगन से बहुत कुछ हासिल करोगे। अमित ने अपने गुरु की आशीर्वाद और समर्थन को हमेशा याद रखा और जीवन भर उनकी शिक्षाओं पर अमल किया। मिस्टर कुमार के प्रति अमित का प्यार और श्रद्धा जीवन भर अस्थायी रहा। अमित ने अपने शिक्षकों और गांव वालों के प्रति कृतज्ञता जताने के लिए एक योजना बनाई। अमित ने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक साल के लिए हरिदासपुर वापस आकर अपने गांव और स्कूल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का निर्णय लिया। उसने यह सुनिश्चित किया कि गांव के गरीब बच्चों को भी वही अवसर मिल सके जो उसे मिस्टर कुमार के माध्यम से मिला था।
गांव में जब यह खबर फैली तो सभी ने अमित की सराहना की। मिस्टर कुमार ने भी अमित की इस पहल को समर्थन दिया और उसकी मदद करने का फैसला किया। वे दोनों मिलकर एक नया कार्यक्रम शुरू करने लगे जिसमें गरीब बच्चों को शिक्षा, किताबें और आवश्यक सामग्री प्रदान की जाती थी। अमित ने देखा कि गांव के बच्चे में उत्साह और आत्मविश्वास आ गया था। उसने देखा कि गांव में बदलाव आ रहा था और बच्चों के माता-पिता भी उनकी पढ़ाई को गंभीरता से लेने लगे थे। एक दिन अमित ने मिस्टर कुमार से कहा, गुरुजी, आपकी शिक्षा और प्यार ने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं चाहता हूँ कि हमारी पहल से कई और बच्चों की जिंदगी भी बदल सके। मिस्टर कुमार ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अमित, तुमने मेरी उम्मीदों को सही साबित किया। जब तुम सफल हुए तो यह मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार था। अब तुम्हारी पहल से कई और बच्चों के सपने साकार होंगे। अमित की पहल ने गांव में एक नई जागरूकता पैदा की। लोग अब बच्चों की शिक्षा के महत्व को समझने लगे थे और इसके लिए धन और संसाधनों का योगदान करने लगे थे। समय बीतता गया और अमित ने अपने गांव में एक छोटी सी लाइब्रेरी और एक शिक्षा केंद्र खोला। इस केंद्र में मिस्टर कुमार और अमित मिलकर बच्चों को शिक्षा देने लगे। यह शिक्षा केंद्र गांव का प्रमुख आकर्षण बन गया और यहाँ आने वाले बच्चे भविष्य में सफल होने के लिए प्रेरित होने लगे। मिस्टर कुमार और अमित के बीच का रिश्ता अब एक सच्चे मित्र और सहयोगी का था। वे दोनों मिलकर गांव की शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने में जुटे रहे। अमित ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने गांव और अपने गुरु की सेवा जारी रखी। अमित के अनुभव और ज्ञान ने शिक्षा केंद्र को और भी सफल बना दिया। अमित ने मिस्टर कुमार से कहा, आज मैं जो कुछ भी हूँ आपके कारण हूँ। आपके बिना यह संभव नहीं होता। मिस्टर कुमार ने भावुक होकर कहा, अमित, तुम्हारी सफलता ही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसी तरह कुछ साल बीत गए और हरिदासपुर में शिक्षा का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। अमित और मिस्टर कुमार ने मिलकर गांव के बच्चों के लिए कई नए प्रोजेक्ट शुरू किए। इन प्रोजेक्ट में स्कॉलरशिप, तालीम केंद्र, वर्कशॉप और सामाजिक जागरूकता अभियान शामिल थे। एक दिन अमित ने एक नया विचार साझा किया, एक विशेष प्रशिक्षण प्रोग्राम जिसमें गांव के युवाओं को रोजगार के लिए आवश्यक कौशल सिखाए जाएंगे। इसका उद्देश्य गांव के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना था ताकि वे बड़े शहरों में जाने की बजाय अपने गांव में ही अच्छे अवसर प्राप्त कर सके। मिस्टर कुमार ने इस विचार का समर्थन किया और दोनों ने मिलकर इस प्रोग्राम की योजना बनाई। उन्होंने अस्थायी उद्योगपति और विशेषज्ञों से संपर्क किया और प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की। प्रोग्राम का पहला चरण प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना था, जिसमें युवाओं को कंप्यूटर साक्षरता, कृषि तकनीक और उद्यमिता के बारे में सिखाया गया। अमित ने इसके लिए आधुनिक उपकरण और सामग्री जुटाने का जिम्मा लिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ और जल्द ही गांव के युवाओं में संचार होने लगा। अमित और मिस्टर कुमार ने खुद ही प्रशिक्षण सेशन लिए और युवाओं को प्रेरित किया और एक दिन गांव में एक बड़ा रोजगार मेला आयोजित किया। इसमें विभिन्न कंपनियों और उद्योगपतियों को आमंत्रित किया गया था ताकि प्रशिक्षित युवाओं को नौकरी के अवसर मिल सके। मेले में कई युवाओं ने अपनी प्रतिभा और कौशल को प्रदर्शित किया। स्थानीय उद्योगपतियों ने कई प्रतिभाशील युवाओं को रोजगार अवसर दिए। यह सफलता अमित और मिस्टर कुमार के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी, जिससे गांव की स्थिति में सुधार होने लगा। युवा लोग न केवल शिक्षित थे बल्कि उन्हें अपने क्षेत्र में काम करने के अवसर भी मिल रहे थे। इससे गांव की अर्थव्यवस्था में भी सुधार हुआ और लोग आत्मनिर्भर बनने लगे। अमित ने अपने गांव में एक नया पुस्तकालय और सामुदायिक केंद्र स्थापित किया।
यह केंद्र न केवल शिक्षा के लिए था बल्कि इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद और स्वास्थ्य शिविर भी आयोजित किए जाते थे। एक दिन जब अमित और मिस्टर कुमार ने गांव के विकास की ओर देखा तो उन्हें महसूस किया कि उनके प्रयासों से गांव का चेहरा बदल चुका था। लोग अब बेहतर जीवन जी रहे थे और उनकी सोच में भी बदलाव आया था। गांव के लोग ने अमित और मिस्टर कुमार के योगदान की सराहना की और उन्हें सम्मानित किया। अमित ने कहा, यह सब आपके समर्थन और सहयोग के बिना संभव नहीं होता। हम सब मिलकर ही इस बदलाव को संभव बना सके। सभी के प्रयासों से हरिदासपुर एक आदर्श गांव बन गया था, जहां शिक्षा, रोजगार और सामाजिक जागरूकता ने नई ऊंचाइयां छुई। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, नई चुनौतियां भी सामने आ रही थी। गांव में सब कुछ अच्छा चल रहा था,